नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी है बहू से नफरत। ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है और बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। इन मिलानों को मानता हूँ, इसलिए अब मैं बस शादी करूँ तो सिर्फ सिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कि रमा जी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के इस मंगली दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले उसकी शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मंगलिक होना अभी भी खटक रहा और रमा जी उसे दिल से नहीं। घर में कुछ भी परेशानी आती तो सिया का नाम लिया जाता, लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की वह सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके लिए दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? तो उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव का पीलिया हो गया और दोनों ही। रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई। इसके कदम यस हो गए, अब देखो इसका मंगल दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरी बेटी को भी कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सियान ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही पार कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो ये कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले अपनी मेरी पेट से शादी करवाई? दोस्त मेरा मंगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसके आप मुझसे जोड़ देती हैं, और सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है। तब ये बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोस्त से मुक्ति से साहस ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान वो दे कि मैं भी इस परिवार का सदस्य, नहीं तो बहुत दोस्त मंगले दोस्त से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर कर रही थी और उन्हें मन सब पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तो उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को ही दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरा माँ का आशीर्वाद भी प्रगति के पीछे रहता है। मैं तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया था। अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मंगलिक दोष मुझ पर, मेरी तकदीर पर है नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानी उसको देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा सिया को ही जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा, तब अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब
ने कहा नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रामा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तकदीर ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मंगले दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलम हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।